नमस्कार भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की लाइव स्ट्रीम में। तो बताइए कैसा चल रहा है लाइफ में, बताइए। लक्ष्मी जी, सब लोग लक्ष्मी जी को हैप्पी बर्थडे विश कर दें। आज लक्ष्मी जी का बर्थडे है। आपके घर पे बहुत सारी लक्ष्मी आए, आपको बहुत सारा प्यार मिले और आप खूब मेहनत करें, ये सबकी दुआ है। सब लोग जल्दी से लक्ष्मी जी को हैप्पी बर्थडे विश कर दो यार। तो चलो मेरे भाइयों शुरू करते हैं आज की क्लास तुम सबके लिए। एंड मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सीरियसली बैठ जाओ और अपन डिटेल में चीज़ें करना चालू करें। ओके, आवाज़ वगैरह सब बढ़िया है। आई एम फीलिंग गुड, एट द सेम टाइम आई एम फीलिंग हैप्पी दैट यू ऑल आर हियर। मेरी फैमिली मेरे साथ है, ठीक है। साहिल गुप्ता को देख लो भाई, कितना प्यार करता है भाई मुझे। मतलब मुझे यही ट्रस्ट तो नहीं खोना ना यार। मतलब फॉर मी माई ब्रांड वैल्यू, माई गुडविल विल ऑलवेज कम फर्स्ट, नो मैटर वॉट। जिंदगी में कछु भी कर लूँ, पहले मेरी ब्रांड वैल्यू, पहले मेरी गुडविल आएगी। और मुझे यही ट्रस्ट को नहीं खोना है, बिकॉज आई नो आज मैंने इतना ट्रस्ट बना लिया है। इट डजेंट मैटर वेदर आई लॉन्च इंग्लिश, वेदर आई लॉन्च IP और CS और ना जाने क्या क्या। प्रियेश जैन से भी पूछ लो तुम, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। यू ऑल ट्रस्ट मी सो मच कि मैं बोलूँगा भाई ये बेस्ट है। तुम लोग वहाँ आंख बंद करके पैसा लगा दोगे, आंख बंद करके फीस दे दोगे, विच इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू मी कि तुम कुछ गलत ना कर लो। बस मैंने लास्ट तुम लोगों को करवाया था कि कहाँ कहाँ कैसे क्या कंप्लेंट कर सकते हो, नेशनल कमीशन वगैरह 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 सारी चीज़ें। NGO वाला जो है अब वो लास्ट में कभी डिस्कस करेंगे, उसके आगे कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए। तो आज चलो मैं तुम्हें शेयर मार्केट पढ़ाता हूँ, ठीक है। बताओ सब लोग शेयर मार्केट के बारे में जानने के लिए तैयार हो? फाइनेंशियल मार्केट पढ़ाने वाला हूँ आज मैं बस सिर्फ पढ़ाने के मूड से हूँ। चलो पैसे ही पैसा होगा आज। देखो अपन पैसा कमाते हैं, आज अपन पैसा कमाते हैं और आज अपन वो काम करने वाले हैं जो किसी और ने नहीं किया है। और आज हम ऐसा तमाशा करके दिखाएंगे, एकदम ऐसा तमाशा करके दिखाएंगे कि लोग पगलाए जाएंगे और लोग सोचेंगे कि यार ये ऐसा ऐसा कैसे कर लिया जाता है भाई। तो चलो शुरू करते हैं मेरे भाइयों। अब मैं किसी का मैसेज नहीं पढ़ पाऊँ तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना, बिकॉज मैं जो है अभी पूरी तरह से घुसने वाला हूँ फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर में। तो अब मुझे चैट सेक्शन एकदम, मेहताब जी बिल्कुल। अब देखो आप ज़रा, शुरू करते हैं मेरे भाइयों। सब लोग हेडिंग डालो बिना किसी बातचीत के, फाइनेंशियल मार्केट। और जब मैं तुमसे कुछ पूछूंगा तभी तुम लोग मेरे को चैट सेक्शन में रिप्लाई करोगे, वरना चैट सेक्शन शांत रहेगा। दीक्षा जी बिल्कुल नया टॉपिक है, पूरा चैप्टर ही नया है दीक्षा जी। इट्स ब्लू एंड इट शोज दैट यू हैव टू बी साइलेंट। तो मेरे भाइयों फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, हमारे भारत की सबसे बड़ी समस्या के साथ शुरू करेंगे, क्योंकि तुम जानते हो मेरा ये सबसे पहला और फेवरेट डायलॉग होता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो भारत की समस्या क्या है? भारत में एक पुरानी प्रथा चलती आ रही है कि अगर हमारे घर में मनी है, यानी अगर हमारे घर में पैसा है, तो हम उसको सेव तो करते हैं। ध्यान देना, हम उसको सेव तो करते हैं, लेकिन हम उसे इन्वेस्ट कैसे करें इसके बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं है। और ये हमारे भारत के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लाइक आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई मॉम एंड यू ऑल शुड बी, कि उनको सेव करने का तरीका आता है यार। वो जानते हैं कि कैसे सेव करना चाहिए, वो पूरी कोशिश करती है। एंड मुझे इसलिए अपनी मम्मी की वो इनोसेंस जो है ना, उस पर बहुत प्यार आता है, बिकॉज आई नो कि वो कितने प्यार से सेव करती हैं। लाइक वॉट एवर मनी शी गेट्स, शी वॉन्ट्स कि ये मेरे पास रखा रहे और इसको मैं जोड़ जोड़ के ज़्यादा कर दूं। एंड उन्हें ये शेयर मार्केट वगैरह समझ में नहीं आता है। सो मैं समझ सकता हूँ उनकी परेशानी यार, कि वो एक चीज़ तो जानती हैं कि हाउ टू सेव यार। मैं उन्हें मना नहीं करूँगा, शी नोज़ हाउ टू सेव, बट प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, शी डजंट नो हाउ टू इन्वेस्ट। उनके साथ ये प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल मार्केट वो गैप ब्रिज करता है जहाँ पे हमें नहीं पता कि हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, या हमें नहीं पता हमें अपने पैसे को मार्केट से कैसे इनकैश कराना है। सो दैट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड आज मैं इसका एक बहुत अच्छा लाइफ लेसन भी दूंगा तुम्हें, क्योंकि मैं चाहूँगा कि तुम कुछ ऐसा करो भाई, कुछ ऐसा कि सिर्फ ये फाइनेंशियल मार्केट तुम्हें यहीं पे इन्फ्लुएंस ना करे, बहुत बड़े लेवल तक जाए। सब लोगों का एक ही काम है, जो मैं बताऊंगा वो आगे करना, बट वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। तो शुरू करता हूं मैं फाइनेंशियल मार्केट के साथ, कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के बेसिस पे। मतलब मैं वही चीज़ें तुम्हें लिखवाऊंगा जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तो कंसेप्ट के अंदर हमें फंक्शन के थ्रू इसे समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन क्या है। मतलब कभी भी फाइनेंशियल मार्केट के बारे में सुन लिया तो आखिर क्या रियलाइजेशन होता है, क्या सोचते हो तुम। सो शुरू करते हैं। फंक्शन में नंबर 1 आ जाते हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मुझे मालूम है, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, रविश भाई ने जो चीज़ बोली है मैं उस चीज़ पे बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि पैसा लगाओ पैसा कमाओ वाला कंसेप्ट। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स का मतलब क्या हुआ? हमें बहुत सारी चीज़ें आज करना आती हैं,
और हम उस चीज़ को लेके प्राउड भी हैं। जैसे बात की जाए पैसे को लेके, बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, पूरी बात जो होने वाली है वो पैसे को लेके होने वाली है। हमारे पास जो भी पैसा होता है वी ट्राई टू सेव, एंड बिलीव मी भाई, जो लड़के हैं मैं उनका तो नहीं जानता बिकॉज लड़कों के हाथ में पैसा नहीं टिकता है, लेकिन मैं लड़कियों के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। दे आर वेरी गुड एट सेविंग्स, दे आर वेरी गुड एट सेविंग्स। मैंने उनको देखा है, मतलब यार इस एज में, जिस एज में हम जब 11वीं 12वीं में थे, 11th 12th में थे, तो हमारी जेब में अगर 50 रुपये भी हो जाते थे तो दैट बिकम्स एन अचीवमेंट। 100 रुपये में तो हम भारत के प्रधानमंत्री बन जाते थे, मतलब हमसे अमीर कोई इंसान नहीं, तुम समझ रहे हो। एटीट्यूड ही अलग हो जाता था, छाती बाहर निकल आती थी एकदम कि बस आज तो हम ही हैं दुनिया में और कोई नहीं है। लेकिन लड़कियां जो होती हैं इस एज में, जब 11 12 की बात आती है, 8 9 9 हज़ार 12 हज़ार की सेविंग्स के बाद भी उनका मुंह नहीं खुलता भैया। उनका बिल्कुल सीक्रेटिव मिशन चलता है कि अभी 8 12 हज़ार जो है वो जो है भाई मेरे, वो और आगे जाएगा, 25 30 हज़ार तक जाएगा। मतलब समझ रहे हो तुम, मतलब उनसे कभी भी मांग लो, नहीं हमारे पास तो पैसे है ही नहीं। लड़कों के पास मांग लो, 100 रुपये भी होगा, भाई देगा तेरा, आज तेरा भाई देगा। मतलब 100 रुपये में भी बिल्कुल छाती चौड़ी करके लड़का चालू हो जाएगा, आज तेरा भाई देगा। भाई मुझे 500 चाहिए थे, लेकिन भाई मेरे पास 100 ही रुपये हैं बस, लेकिन आज तेरा भाई देगा। मतलब समझ रहे हो तुम, इतना इतना जोश आ जाता है लड़कों के अंदर। लड़कियों के अंदर नहीं होता ऐसा। लड़कियों से मांग लो कि यार पता है, जैसे डेजी से बोलता हूँ मैं, चलो मैं डेजी का एग्जांपल लेता हूँ। मैं डेजी बोला, डेजी यार मुझे 100 रुपये चाहिए थे। डेजी बोलेगी नहीं है यार। फिर 2-4 दिन बीत जाएंगे, मेरे को डेजी एक दिन और मिली, मैंने देखा डेजी के पास 2000 का नोट रखा है। मैंने बोला यार डेजी, मैंने उस दिन तुमसे 100 रुपये मांगे थे यार, तुमने तो मना कर दिया था, तुम्हारे पास नहीं है। तो उसने लॉजिक भी ऐसा दिया कि दिमाग फिर गया। उसने कहा और क्या, मेरे पास 100 रुपये नहीं थे इसलिए मैंने नहीं दिए, 2000 का नोट था, अब मैं 2000 का नोट थोड़ी ना देती। एंड आई वाज लाइक, बहन बहन समझो तो तुम, इट्स हर चॉइस। मैं क्या चाह रहा था। मतलब लड़कियां इतनी शानदार होती हैं सेविंग्स में, तुम समझ रहे हो। एक तो डेजी का मैथ्स अच्छा, और अपनी तो मैथ्स वैसी खराब है, इंग्लिश से ज़्यादा खराब है। तो समझ रहे हो तुम, मतलब सेविंग का जो तरीका होता है लड़कियों का, लाइक हेड्स ऑफ टू यू यार, कि तुम लोग जिस तरीके से सेव कर सकते हो। हमारे अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं, ना कभी आ पाएगी। मतलब हमारे पास 5 रुपये आते हैं, हम पानी पूरी खाने भागते हैं। हमारे पास 10 रुपये आते हैं, हम पेटिस खाने भागते हैं। 15 रुपये आते हैं, हम 2 पेटिस खाने भागते हैं। मतलब हमारा कोई तरीका, और 20 रुपये हो गए तो पेट्रोल डलाते हैं। ओनली बॉयज विल अंडरस्टैंड, यू नो। सो दिस इज हाउ आवर माइंड वर्क्स। हम सोच ही नहीं सकते। 100 रुपये से ऊपर हमारी कैपेसिटी नहीं है और पैसा जमा करने की। 100 रुपये इज द एक्सट्रीम जो हम पैसा जमा कर सकते हैं। उससे ऊपर तुम सोचो ही मत कि हम पैसा जमा कर सकते हैं, हो ही नहीं सकता। हमारा दिमाग उतना चलते ही नहीं है। 200 रुपये मतलब हम किसी की शादी करा के आ जाएंगे, तुम समझो, ठीक है। अब जैसे प्रणव जैसे कुछ गधे लोग हैं जिनके 7,500 रुपये जमा हो जाते हैं, ऐसे लोगों को टाबू कहते हैं, टैबू, कि ये लोग रियल वर्ल्ड में नहीं मिलते। प्रणव जैसे लोग ये डिज्नीलैंड में मिलते हैं, आप समझ रहे हो। फेरू भाई हो गए, देखो। मतलब हम लड़कों की कैपेसिटी नहीं है। ओनली ट्रू जेंटलमैन विल अंडरस्टैंड, यू नो। मतलब अगर जो 7,500 की बात कर रहा है, जैसे फेरू हो गए, और मतलब इफ़ यू आर सेविंग, लाइक यू आर इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, नॉट इन ऑन अर्थ, यू नो, यू आर इन नेक्स्ट वर्ल्ड। हाँ हर्ष भाई बिल्कुल सही जा रहे हो। देखो अब अपनी वाली फीलिंग आई, यू नो। तो आगे बात करते हैं भाई, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की बात यही है कि जो लड़कियां होती हैं, दे आर गुड अबाउट सेविंग्स, दे सेव गुड अमाउंट, दे सेव गुड चंक, और वो उनको प्रोडक्टिव यूजेस में ज़्यादा चैनलाइज करना जानते हैं। सो मैं आपको बहुत सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ। जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है, ये एक ऐसा मार्केट है जो आपकी सेविंग्स को, जो भी आप सेव कर रहे हो वो आपकी सेविंग्स को और प्रोडक्टिव यूजेस में चैनलाइज कर देता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर आज के टाइम पे 100 रुपये रखे हैं एंड यू जस्ट वॉन्ट टू सेव, यू डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग एल्स, आपको बस सेव करना है। लेकिन वो अगर आपने तिजोरी में जाके रख दिया तो वो 10 साल बाद भी तिजोरी में रखा हुआ मिलेगा। इट्स बेटर कि वो पैसा बैंक में जमा कर दो और वो कहीं और प्रोडक्टिव यूज में चला जाए एंड वहाँ से आपको उस पर रिटर्न्स मिलना चालू हो जाए। सो प्लीज़ ध्यान रखना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेविंग, इट्स ऑल्सो अबाउट पुटिंग इट टू मोर प्रोडक्टिव यूजेस। ज़्यादा प्रोडक्टिव यूज में लगाओगे, उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तुम्हें उससे ज़्यादा फायदा होगा। एंड दैट यू कैन डू ओनली बाय द वे ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अगर फाइनेंशियल मार्केट है तो आप अपने पैसे का ज़्यादा और सही उपयोग कर सकते हैं, AKA सदुपयोग कर सकते हैं। आपका मे बी वो पैसा आपको ज़्यादा फ्यूचर में कमा के देगा अगर आपने सही जगह इन्वेस्ट किया है तो। प्रणव भाई आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। सेम सुयश भाई, बस मत ही पूछो तुम, अभी मैं उस पर आने वाला हूँ वैसे सुयश भाई। फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी, कुणाल भाई मैं बिल्कुल 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 आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल सही जा रहे हो यार कुणाल भाई।
सो इन्होंने एक लाइन लिखी है जो मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप मुझे इस पे ओपिनियन दें. इन द फाइनेंशियल मार्केट द हाउसहोल्ड सेक्टर्स आर सप्लायर्स ऑफ फंड एंड द बिजनेस फर्म रिप्रेजेंट्स द डिमांड. द प्राइस ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. अब वैसे तो मैं जानता हूं कि आप इसका कहीं ना कहीं मतलब निकाल लेंगे, लेकिन मेरा काम है आपका बेस बनाना. तो लेट्स सी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. तो जो हाउस होल्ड होता है मेरे भाइयों, यहां पे मैं सबसे पहले हाउस होल्ड ही लिख के बताऊंगा. हाउस होल्ड सप्लायर्स होते हैं, मतलब हम जो होते हैं ना, हम सप्लाई करते हैं मनी बैंक में. अब सप्लाई करने का मतलब इनडायरेक्टली ये हो गया कि हम पैसा सेव करते हैं बैंक में जाके. सो वी बिकम्स दोज जो कि अपना पैसा सेव करना चाहते हैं. एक सिंपल सी बात बोली जाए तो आप जो हैं, आप जानते भी नहीं हैं कि आपके पैसे से जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है, ये आपको नहीं पता है. बिकॉज आपको क्या लगता है कि आप बस कमाओ और सेव कर लो और बस काम हो गया. नहीं, द मोर यू विल थिंक अबाउट द मनी दैट यू आर हैविंग, द मोर प्रॉफिट यू कैन अर्न. आपका पैसा आपको कमा के दे सकता है, आप बहुत अच्छे से कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? यू शुड नो हाउ योर मनी कैन अर्न फॉर यू. अभी हमारे भारत में परसेप्शन क्या है कि आपको जाकर काम करना पड़ेगा तब आपकी कमाई होगी. ये चीजें चेंज होके होना चाहिए कि आपका पैसा आपको कमा के देगा. कैसे? मैं आपको वही समझा रहा हूं. सो यू आर द हाउस होल्ड जो पैसा बैंक में सेव करता है. सो यू बिकम्स द सप्लायर. आप सप्लायर बन जाते हो. दैट मीन्स आप पैसा बैंक में जमा करते हो. तो डिमांड करने वाले कौन है? बिजनेस फर्म्स. ये मार्केट में पैसा डिमांड करते हैं क्योंकि इनको अपने आप को एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है. जिनको लगता है एक्सपांड बोलते हैं, तो एक्सपांड करना है, ग्रो करना है, मार्केट में अपनी पोजीशन स्ट्रांग करनी है, और ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है. तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ये पैसा वो डिमांड करती हैं जो तुमने अपने बैंक में सेव करके रखा है. अब तुम सोच के देखो यार, तुम सोच के देखो, तुम जैसे कितने लोग होंगे जो बैंक में पैसा सेव करते होंगे. वो पूरा बैंक जो है कितने लोगों का पैसा होल्ड करता होगा, और वो बैंक क्या करता है? उस पैसे को फर्दर इन बिजनेस फर्म्स को दे देता है, सो दैट ये बिजनेस फर्म वो पैसा यूज करें, मे बी इन द फॉर्म ऑफ लोन, मे बी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट यूज करें वो, और बदले में रिटर्न उठा के बैंक को दें. बैंक को जो रिटर्न मिलता है उसमें से मेजर पोर्शन रिटर्न जो आया पैसा वो बैंक रख लेता है, और इंटरेस्ट के तौर पे कुछ पैसा हमें दे देता है, और हमें लगता है हम बहुत अमीर हो गए हैं. हमें लगता है कि हमने बहुत कमा लिया. 3% 4% का इंटरेस्ट मिल गया जो भी पैसा हमने सेव किया था. तो ये प्राइस डिस्कवरी का मतलब क्या हुआ? हम हैं सप्लायर, बिजनेस है डिमांड करने वाला. यानी मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कितने सस्ते और इन्वेस्टमेंट्स कितने महंगे होंगे, ये डिपेंड करता है लोग कितना प्रॉपरली सेव करते हैं, उसके कंपैरिजन में मार्केट में डिमांड कितनी है. अगर बिजनेस फर्म्स हैविली इन्वेस्टमेंट डिमांड कर रहे हैं और आप हैविली सेव कर रहे हो, तो आपको बीइंग अ हाउस होल्ड रिटर्न्स भी बहुत हैवी मिलेंगे. लेकिन मार्केट में इतना ग्रोथ नहीं है, बिजनेस इतना ग्रो नहीं हो रहे, तो उस केस में आप बीइंग हाउस होल्ड उतना नहीं कमा पाओगे. तो मैं फिर से बोल देता हूं, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी का मतलब ये हुआ, ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ये फाइनेंशियल मार्केट रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मार्केट में रिटर्न्स आपको आपके पैसे के ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन, मैं फिर से बोल देता हूं, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द मार्केट कंडीशन. इसलिए बोलते हैं सेव करो, बैंक में पैसा जमा करो, सो दैट बिजनेस फर्म्स आपके पैसे को डिमांड करें बैंक से, और जब रिटर्न करें तो अच्छा खासा पैसा रिटर्न करें. समझ रहे हैं यहां तक? अगर समझ में आया है तो कृपया अब यस टाइप कर दीजिए, क्योंकि जितने लोगों से मैंने बोला था कि शांत रहना है तो शांत रह नहीं रहे हैं. कुछ लोग अभी भी बीच में बोल रहे हैं, तो मैं क्या ही कर लूं बताओ, क्या ही कर लूं. मनन भाई सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा लगाओ, राजकुमार पटेल ने बोला है. अच्छा ठीक है, हमेशा ही होता है. प्रियांशु यादव भाई जी बिल्कुल हमेशा ही होता है. लियो भाई ठीक है. छोटी बच्ची जी, कावेरी जी मैं आ रहा हूं जी. देवांश भाई मैंने देखा. बिंदु जी फर्स्ट पॉइंट तो सिंपल था. फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा था
मेहताब जी मैं दोबारा भी बताऊंगा बिल्कुल। फर्स्ट पॉइंट तो सिंपल ये कह रहा था कि आप अपनी सेविंग्स को ज़्यादा प्रोडक्टिव यूजेस में लगा सकते हैं। सेविंग्स को घर में रखने से अच्छा है बैंक को दे दो आपका पैसा, क्योंकि बैंक में बढ़ेगा। तो मोर प्रोडक्टिव यूजेस का मतलब आपका पैसा आपको कमा के दे सकता है अगर आप उसे ज़्यादा सही जगह लगा देंगे, या तो शेयर्स में इन्वेस्ट कर देंगे या तो बैंक में रख देंगे। ये मतलब हुआ उसका। सबा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। मैं सेकंड पॉइंट मैं रिपीट करूंगा ना यार, बिल्कुल रिपीट करूंगा। तुम लोग बोलोगे और मैं रिपीट ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट बिल्कुल रिपीट कर देंगे। प्राइस डिस्कवरी का मतलब मुझे मालूम है अधिकतर लोगों को कन्फ्यूजन होता है प्राइस डिस्कवरी में, और ये मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि प्राइस डिस्कवरी में भी हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए। तो प्राइस डिस्कवरी का मतलब होता है व्हाट यू विल गेट फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स। तुम्हें तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या मिलेगा, ये प्राइस डिस्कवरी होती है। सिंपल सा मतलब है। तुम पैसा क्यों लगाओगे? क्योंकि तुम्हें बदले में रिटर्न में पैसा चाहिए, तभी तुम पैसा लगाओगे। गुप्ता जी सही बात है कि नहीं है? अगर मैं बैंक में पैसा डालता हूं तो मैं बैंक इतनी जद्दोजहद क्यों करूं कि मैं पंजाब नेशनल बैंक के पास जाऊं, पैसा जमा करूं और उनके पास पैसा रखूं? क्योंकि सिंपल सी बात है यार, मैं बदले में चाहता हूं कि मुझे उसमें रिटर्न्स मिले, मुझे उसमें पैसा कमाने को मिले। बैंक के पास अगर पैसा रखा हुआ है तो बैंक बदले में उस पैसा रखने के लिए मुझे इंटरेस्ट प्रोवाइड करे, और अगर मैं ऐसा नहीं पाऊंगा या बैंक मुझे ऐसा करके नहीं देगा तो कोई मतलब नहीं होता संयम जैन भाई कि मैं बैंक में पैसा जमा करके रखूं। बड़ा सिंपल सा रीजन है हर्ष भाई। इफ आई एम डिपॉजिटिंग माई मनी इनटू द बैंक आई नीड सम रिटर्न, मुझे बदले में कुछ मिलना चाहिए। उसको अंग्रेजी में बोला जाता है व्हाट यू विल गेट फॉर योर इन्वेस्टमेंट। तुम्हें अपने इन्वेस्टमेंट का बदले में क्या मिलेगा या कितना पैसा मिलेगा, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो कहलाता है प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी मतलब जैसे OLX पे तुम कोई चीज़ पोस्ट कर देते हो तो OLX पे तुम्हें प्राइस डिस्कवरी मिलती है। अब कैसे प्राइस डिस्कवरी मिलती है भाई? OLX पे तुमने कुछ भी पोस्ट किया यार, कुछ भी पोस्ट किया, तुम उसे सस्ते में भी बेच सकते हो, महंगे में भी बेच सकते हो। ऐसे ही जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट होता है वो तुम्हें डिस्कवरी करके देता है कि तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स के तुम्हें कितने रिटर्न्स मिलेंगे। ये कौन करके देता है? ये तुम्हारे फाइनेंशियल मार्केट्स करके देते हैं। शेयर मार्केट हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, ये सब करके देते हैं। व्हेन इट कम्स टू योर सेविंग्स, प्राइस डिस्कवरी करके देंगे, खोज के देंगे कि तुम अपने इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा पैसा कमाओगे या तुम अपने इन्वेस्टमेंट से पैसा कम कमाओगे या तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। ये प्राइस डिस्कवरी कौन करेगा? फाइनेंशियल मार्केट करेगा। तो उसी को पैसा कमाने को मिलता है जिसको ये प्राइस डिस्कवरी के बारे में अता पता है, नॉलेज है, समझ है। अदरवाइज तो तुम फेल हो जाओगे, फाइनेंशियल मार्केट में जाके फेल हो जाओगे। ऐसा नहीं हो पाएगा कि तुम गए, पैसा लगाया और तुमने कमा लिया। कई बार नुकसान भी हो जाता है, कई बार पैसा डूब भी जाता है। सो बात सिंपल सी है। यू विल गेट रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट विच इज योर प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी मतलब तुम्हें ज़्यादा पैसा भी मिल सकता है रिटर्न में, कम पैसा भी मिल सकता है। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल मार्केट कंडीशन जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। इट बेस्ड ऑन फाइनेंशियल मार्केट। और ऐसा कैसे हो पाता है? बिकॉज हम जो होते हैं हम कहलाते हैं सप्लायर, क्योंकि हम पैसा बैंक में जमा करते हैं और बैंक से पैसा उठाता कौन है? बिजनेस उठाता है। तो इसलिए हम अपना पैसा कमा सकते हैं। लाइक तुमसे कोई पूछे अच्छा बैंक में जमा करके पैसा तुम कैसे पैसा कमा लेते हो, तो तुम बोलोगे हमने बैंक में पैसा जमा किया, जैसे ही वो पैसा बैंक के पास आया बैंक उसे मार्केट में जाके इन्वेस्ट कर देता है, यानी बिजनेस फर्म्स को लोन दे देता है या बिजनेस फर्म्स में इन्वेस्ट कर देता है शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स में। और जब ये लोग पैसा लौटाते हैं तो बैंक को उसके बदले में ग्रेटर अमाउंट मिलता है, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी हो रही है तो वो ग्रेटर अमाउंट में से कुछ पोर्शन हमें भी मिलता है। ऐसे समझाओगे। नमस्कार मेरे भाइयों, मुझे मालूम है तुम ये लगातार पढ़ाई कर रहे हो कॉमर्स बाबा के साथ, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो। लेकिन काफी सारे लोगों को ये भी जानना होता है क्या कॉमर्स बाबा पर्सनली पढ़ाता है? क्या ये चैनल हमें पर्सनल कोचिंग ट्यूशंस देता है? जी हाँ, बिल्कुल हाँ। ये जो तुम वीडियोस देखते हो ये मेरी वो मेहनत है जो मैंने पिछले साल बच्चों को लाइव पढ़ाया है। तो मैं तुम्हें छोटे छोटे 3 ऑप्शंस दे रहा हूं। अगर तुम्हें चाहिए कि कॉमर्स बाबा से अकाउंटेंसी लाइव पढ़ना है और बाबा जी हमें तो आप पे यकीन नहीं होता, आप चोटा पाई करके हमारा पैसा लेके भाग जाओ, तो बाबा जी आप तो बताओ कोई मंथली सब्सक्रिप्शन है कि नहीं? देखो भाई, YouTube पे जस्ट नीचे ज्वाइन बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो। गॉड लेवल की मंथली मेंबरशिप है। तुम अगर वो मंथली मेंबरशिप लेते हो तो हर महीने तुम्हें अकाउंट्स की लाइव क्लासेस अटेंड करने को मिल जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा जहां पे तुम्हारे जैसे पूरे भारत से
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ बैठ के तुम 24 घंटे कभी भी डाउट सॉल्व कर सकते हो। फिर तुम पूछोगे यार बाबा जी, अच्छा ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी, ये जो हम वीडियोस देख रहे हैं, जो आप रेगुलर वीडियोस 5 बजे शाम को पोस्ट करते हो अकाउंट सीखो बिजनेस के, क्या हमें ये पूरे महीने के इकट्ठे मिल सकते हैं? तो मेरे भाइयों बिल्कुल मिल सकते हैं। सीबी फैमिली करके हमारा एक छोटा सा कोर्स है, अगर तुम लेना चाहते हो तो कॉमर्स बाबा ऐप डाउनलोड करो, उस पे आओ, स्टोर सेक्शन पे तुम्हें वो सीबी फैमिली का लिंक मिल जाएगा। हार्डली 299 रुपीज की अकाउंट्स इको बिजनेस, मतलब 100 रुपीज पर सब्जेक्ट पर मंथ तुम्हें पड़ेगा, उससे ज्यादा मैं तुमसे लेना भी नहीं चाहता। आओ बढ़िया लो उसको, और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप, पूरे भारत से बच्चे बैठो, उनके साथ डिस्कस करो और पता करो, उनसे भी पूछो। एक बार ये 300 रुपीज इन्वेस्ट करके देखो और पूछो, जो पहले से सीबी फैमिली का पार्ट है, अबे ये कहीं लूट तो नहीं रहे बे, ये कहीं गलती से हमारा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएंगे, मतलब इनका कंटेंट वाकई में वो पैसे लायक है कि नहीं? तब तुम्हें पता चलेगा कि कॉमर्स बाबा एक्सपीरियंस क्यों कहलाता है। और फाइनली मेरे भाइयों, जिनको मेरे से इस साल लाइव पढ़ना है वो एनुअल मैराथन में आ सकते हैं। कॉमर्स बाबा एनुअल मैराथन अचीवर्स, यानी तुम अकाउंट सीखो बिजनेस मेरे से लाइव बैठ के पढ़ सकते हो और लाइव मुझसे डाउट पूछ सकते हो जब भी तुम चाहो। लाइक व्हाट्सएप ग्रुप भी तुम्हें मिलेगा, साथ में तुम्हें अकाउंट सीखो बिजनेस के लाइव सेशंस भी मिलेंगे, और डिस्कॉर्ड पे तुम्हें पावर भी मिलेगी। मतलब डिस्कॉर्ड एक ऐसा सर्वर है जहां पे हमारा कॉमर्स बाबा का, जहां पे हम बहुत इंटरेक्शन वगैरह करते हैं, एंड बहुत सारे पर्क्स हैं इसके साथ। तो बस ये छोटा सा अनाउंसमेंट था, बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें करना है कि नहीं करना है। एक इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए, और मैं तो यही बोलूंगा, मत आओ एनुअल मैराथन अचीवर्स में, पहले लेके देखो गॉड लेवल या फैमिली, थोड़ा पैसा डाल के देखो, अगर लगता है कि कॉमर्स बाबा वर्थ इट है, उसके बाद कॉमर्स बाबा फैमिली का पार्ट बनना। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं आप बताएंगे? बिल्कुल मैं आगे बताऊंगा साहिल भाई, बिल्कुल बताऊंगा मैं। सबा जी अब बताओ यार, समझ में आया कि नहीं यार? SIP का मतलब होता है सबा जी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब मेरे को तुम लोग डाउट पूछो, मैं बिल्कुल बताते जाऊंगा एक के बाद एक, क्योंकि ये चैप्टर इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। तुम्हें जो जो पूछना है सब पूछ लो, बहुत बहुत मजा आएगा इसमें, इस चैप्टर को पढ़ने में। सो प्राइस डिस्कवरी बेसिकली मीन्स एक्सप्लोर करना। दीपांशी जी आप बिल्कुल सही है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पर आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, ये वो है। पुरानी चीज़ है भाई, मैं मतलब नहीं समझ पाया भाई, पुरानी चीज़ का मतलब क्या हुआ? ऋषभ जैन भाई थोड़ा सा समझाओ। स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं? इट्स ऑल अबाउट डिस्कवरिंग द प्राइस और डिस्कवरिंग the return on investments, being a household, a supplier and business firm, a demand oriented unit। जितनी हाई डिमांड बिजनेस और फर्म की होगी कैपिटल के लिए, उतनी हाई प्राइस डिस्कवरी होगी हमारी। अनीशा जी क्या बात है, सही बात बोली है। प्रीति जी मैंने आपका आंसर दे दिया है। अक्षत एक बार फिर से प्लीज़ पोस्ट कर दे मेरे भाई। बस बैंक उन्हीं पे मीडिएटर, बिल्कुल सही। हर्ष भाई बैंक मीडिएटर की तरह काम कर रहा है। रिया पांडे जी बिल्कुल सही है, डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस डिस्कवरी हो जाती है, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी प्राइजेज उतनी अच्छी मिलेंगी। सर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना मतलब हम लोग डायरेक्टली फर्म को फंड दे रहे हैं, बीच में आते हैं। यू कैन नॉट डायरेक्टली इन्वेस्ट इन फर्म्स, बीच में मीडिएटर होना ज़रूरी है, और उन्हीं को हम ब्रोकर भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है देवांश मेरे भाई, बीच में कोई ना कोई तो होगा, बट हाँ वो मीडिएटर की तरह काम करेगा, सीधी बात ये है। बैंक का रिटर्न हमारा प्रॉफिट ऑन सेविंग्स। विष्णु यादव भाई सही जा रहे हो बिल्कुल। सर सेविंग्स में रेट तो फिक्स्ड होता है, तो ज़्यादा कम इंटरेस्ट कैसे मिलेगा हाउस होल्ड को? अगर आप बैंक के थ्रू शेयर मार्केट में लगाते हो या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में लगाते हो हार्दिक भाई, तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स भी मिलते हैं। शाश्वत अब पूछो भाई, क्योंकि तब मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा था क्योंकि मैं पढ़ा रहा था, अभी भी कुछ और है तो पूछ लो भाई। PD क्या बोलना चाह रहे हैं रविश भाई, मेरे को प्लीज़ बताइए PD का मतलब क्या हुआ? आज और इस वक्त मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे भाई। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है? आप बैंक को पैसा देते हो और बैंक डिसाइड करता है कि आपका पैसा कौन से बेस्ट शेयर्स में लगना चाहिए। तो थिंकिंग वाला प्रोसेस आप खत्म कर देते हो और बैंक को पैसा देके बोलते हो मेरा पैसा सही जगह इन्वेस्ट कर दो, जहां से 4-5 साल में मुझे अच्छा पैसा या फायदा मिलने लगे। म्यूचुअल फंड्स भी मैं समझाऊंगा। इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड्स में क्या डिफरेंस है वो आगे लेटर डेट पे मैं वो डिस्कस करने वाला हूं, तो अभी उसका कोई मतलब नहीं है। शाश्वत फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर यू कैन इन्वेस्ट योर मनी, ये फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन है। इज अ प्लेस वेयर इन्वेस्टमेंट्स आर मेड, बस। सर इट मीन्स हाउस होल्ड हु हैव नॉलेज एंड हेंस बिकम द सप्लायर, दीज बैंक कंपनीज गेन्स प्रॉफिट बट वी डोंट गेट द अमाउंट ऑफ बेनिफिट दैट वी रियली शुड। देशमित्र भाई सही है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं भाई। देर इज़ अ बिट डिफरेंस बट नॉट अ डिफरेंस बेसिकली, बट जय भाई मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, अभी मतलब नहीं है कुछ। विनीत भाई लंबी बात है वो, बाद में बात करेंगे।
सर प्राइस डिस्कवरी नहीं समझ आया यार प्राइस डिस्कवरी में मैं एक काम करता हूँ, फिर लाइन लिखवा देता हूँ। सुरेश भाई, प्राइस डिस्कवरी का मतलब ये है कि तुम पैसा कब मार्केट में लगाओगे ताकि तुमने अगर 100 रुपये लगाए हैं तो कम से कम बदले में 110 रुपये तो मिले। सुरेश भाई, ये प्राइस डिस्कवरी है मेरे भाई। अगर आप इसमें सही हो तो हो सकता है 100 के 200 रुपये कमा लो, नहीं हो प्राइस डिस्कवरी सही नहीं कर पाए तो मे भी हो सकता है 100 के 10 रुपये ही रह जाए। मीडिएटर ज़रूरी है भाई, बिल्कुल ज़रूरी है यार, बिल्कुल ज़रूरी है। बिल्कुल सही गोला जी, बिल्कुल सही कह रहे हो कि बैंक में सेविंग्स करने पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो रेयरली बहुत मिनिमलिस्टिक होता है। इससे बेटर ये है कि आप कोशिश करो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। फाइनेंशियल मार्केट माही जी, फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट द मनी। बस इतना भी याद रखोगे तो काम हो जाएगा। चैनलाइजिंग का सबा मतलब जब बोलते हैं ना बेटा सही डायरेक्शन में बढ़ो, ऐसे ही सबा जी सिंपल बात होती है ये वाली भी, सही डायरेक्शन में बढ़ो वाली चीज़। चैनलाइज करना मतलब अपना पैसा उठाना और सही जगह पे लगा देना। लगा देना अब लिख तो सकते नहीं है किसी तरीके से, तो लगा देना को बोलते हैं चैनलाइज करना। तो चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये वाला मैंने बड़े डिटेल में तुम्हें बता दिया है, अब मैं बाकी डाउट इसके बाद लूँगा, ठीक है। अगर हम बैंक हमारी तरफ से इन्वेस्ट करेगा तो कमीशन लेगा क्या? बिल्कुल नरेंद्र भाई, वो कमीशन लेता है। सो बेसिकली प्राइस डिस्कवरी इज एस्टिमेटिंग द अमाउंट और रेट ऑफ रिटर्न विच वन कैन गेट इन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यही तो मैं समझा रहा था, यही तो मैं समझा रहा था यार, तुम लोग समझ ही नहीं रहे थे। यही बोल रहा था मैं यार, यही बोल रहा था। प्रीति जी कहाँ गई? प्रीति जी कहाँ गई? सर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन। फैसिलिटिंग प्राइस डिस्कवरी मीन्स मतलब मार्केट डाउन है या आप कोई इंटरेस्ट रेट भी डाउन अप या हो जाएंगे, ऐसा कुछ का? बिल्कुल सही प्रीति जी, बिल्कुल सही। प्रीति जी को और बाकी लोगों को मैं सबको एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगा, इससे सबका क्लियर हो जाएगा डाउट। आप अगर मार्केट में पैसा लगाते हो तो आपका पैसा मार्केट में डबल होगा, ट्रिपल होगा, चौबल होगा, पाँचबल होगा, या फिर आपका पैसा पूरा डूब जाएगा। ये प्राइस डिस्कवरी होता है। ये सारी चीज़ें प्राइस डिस्कवरी यानी आपके पैसे पे आपको रिटर्न मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये कौन सी जगह पे हो सकता है, ये फाइनेंशियल मार्केट में हो सकता है। ठीक है प्रीति जी। जश्न ग्रेवाल ने पूछा है मोबिलाइजेशन का मतलब अपने पैसे को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लगाना। आपके घर में आपकी जेब में पैसा पड़ा हुआ था, आपने उठाया और बैंक में पैसा लगा दिया और उनसे बोला कि इन्वेस्ट कर दो, ये मोबिलाइजेशन हुआ। प्रमाणिक भाई प्लीज़ मुझे बताइए कि आप कहाँ पे कंफ्यूज्ड है। ठीक है, SIP का प्रोसेस आर्यन भाई मैं बिल्कुल बात करूंगा, टेंशन मत लो, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि SIP इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग, मतलब मुझे उसमें बहुत लंबे तरीके से बताना पड़ेगा आर्यन भाई। तो मुझे पे भरोसा रखो और मैं लिटरली हर चीज़ को लेके तुम्हें बताऊंगा भाई। ठीक है आर्यन भाई, खुश? ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं और इसमें एक नई चीज़ तुम्हें बताता हूं। प्राइस डिस्कवरी तो क्लियर भाई कि तुम्हें तुम्हारे पैसे का कितना रिटर्न मिलेगा, ये प्राइस डिस्कवरी हो गया है। अब यार तीसरा पॉइंट बड़ा शानदार है जो मुझे फाइनेंशियल मार्केट का बड़ा पसंद आता है, और तुम लोग भी बताओगे मुझे, मतलब यहाँ पे मुझे सबका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि कोई मुझे इसका आंसर ना दे। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। अब तुम मुझसे पूछोगे फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं सर जी? तो भैया फाइनेंशियल एसेट कुछ नहीं है, तुम्हारा जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है वो तुम्हारा फाइनेंशियल एसेट है। सब लोग चैट सेक्शन में शांत हो जाओ भी, ताकि मुझे एक यूनिफॉर्मिटी दिखे जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं। मुझे अभी किसी का भी कमेंट नहीं चाहिए, शांत एकदम, बिल्कुल शांत। लगना चाहिए कि तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो, क्योंकि अभी मैं इधर उधर की किसी भी बात का किसी को भी कोई आंसर नहीं दूंगा। ठीक है सुरेश भाई, ये लास्ट ले रहा हूं टॉपिक कि सही हो। विनीत भाई आप भी सही हो। ठीक है, अब मैं आगे बात कर रहा हूं, तो बिल्कुल शांति चाहिए मुझे। वेरी गुड, ये हुई ना बात, मानते हो ना तो फिर अच्छा लगता है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट। यार तुम्हारे पास पैसा है, सुनना मेरी बात ध्यान से। तुमने क्या किया, वो पैसा उठाया और बैंक में जमा कर दिया। तुम बड़े खुश हो गए यार, तो मतलब तुम्हें एक अलग ही फीलिंग आ गई कि तुमने पैसा जमा करना चालू किया, और आज से यही करने वाले हैं हम। तुम लोग मुझे अभी चैट सेक्शन में कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन अपने अंतरात्मा से ये प्रॉमिस कर लो, हर 3 दिन का टारगेट है तुम्हारा 10 रुपये जमा करने का। हर 3 दिन का टारगेट है, हर 3 दिन में कम से कम तुम्हारे 10 रुपये जमा होने चाहिए। एंड दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप इन योर लाइफ टू सेव। बस ये हर 3 दिन का 10 रुपये का संभाल लो किसी भी तरह से। नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं है, 5 रुपए करो। इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं है, 2 रुपए से शुरुआत करो, हर 3 दिन के 2 रुपए, बट शुरुआत करो। और लिक्विडिटी की जो मैं बात कर रहा था, फाइनेंशियल मार्केट्स में ये होता है, आप शेयर्स में पैसा लगा रहे हो,
आप चीज़ों में पैसा लगा रहे हो, मतलब अलग अलग सिक्योरिटीज़ खरीद रहे हो। सिक्योरिटीज़ का मतलब कुछ नहीं होता, मार्केट से शेयर्स वगैरह खरीदना ही होता है, तो सिक्योरिटी से कंफ्यूज मत होना। ये फाइनेंशियल मार्केट ऐसा है जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स मतलब जो भी आपकी सेविंग्स थी, जिनसे भी आपने शेयर्स वगैरह खरीद लिए, ये आपके फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी देता है। जो भी आपने शेयर्स खरीद के रखे हैं ना, आप उन्हें जब चाहो इनकैश करा सकते हो। मान लो आज आपने एक शेयर पे 10 रुपए लगाया, 15 दिन बाद आपको लगा कि वो 20 रुपए का हो चुका है अब एक शेयर, आपको ये प्रॉफिट दिखा और आप चाहो तो आप इनकैश करा सकते हो उसको जब चाहे तब। आपको अगर ये 20 रुपए कमाना है, आप बिल्कुल इनकैश करा लो, क्योंकि आपको लगता है कि भैया फ्यूचर में तो मुझे नहीं पता ये कितना हो जाए, मे बी डाउन भी हो सकता है, तो आपने सोचा मुझे तो 20 रुपए बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कमा लेता हूँ। एंड आई डिड द सेम मिस्टेक। मैं अपनी गलतियों से ही सीखा हूँ। अब मैं शेयर का नाम तो नहीं बता रहा, बट मैं गलती बता रहा हूँ मैंने क्या किया था। आई इन्वेस्टेड लाइक 25 रुपीज़ ऑन अ शेयर एंड आई गॉट एक्साइटेड बिकॉज आई वॉज गेटिंग 50 रुपीज़ ऑन दैट शेयर। 50 मतलब नियर अबाउट 50 रुपीज़ मुझे मिल रहे थे। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मुझे मालूम था कि लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब जिनको नहीं समझ में आता, मैं बिल्कुल बता देता हूँ। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप अपने शेयर्स में जो पैसा लगाया है उसको कभी भी इनकैश करा सकते हो। दैट मीन्स लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। यू कैन कन्वर्ट योर शेयर्स इनटू कैश एनी टाइम यू वांट। मैं भी एक्साइटेड हो गया। मेरे फाइनेंशियल एसेट्स मतलब मेरे जो शेयर्स थे, मैंने सोचा यार 50 रुपये हो चुके हैं, पता है 50 रुपये मैं करा लेता हूँ उसको इनकैश। और मैंने इधर देखा ना उधर, और मैंने उसको इनकैश करा लिया 50 रुपीज़ पे। एंड मैंने नियर अबाउट 2000 समथिंग लगाए थे, 1800 समथिंग कुछ मान लो, रफली मान लो 1800 रुपीज़। तो मुझे डबल पैसा मिल गया और मैंने लेक्चर देने चालू कर दिए कि देख रहे हो तुम, देख रहे हो मैं कितना शानदार इंसान हूँ, मैंने अपना पैसा डबल कर लिया। आज वो शेयर 450 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 450 के ऊपर। सोच रहे हो तुम? और मेरे को अंतर आत्मा से इतना रोना आता है ना, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। मतलब कोई भी तुम्हें अगर सिखा रहा है ना कि शेयर मार्केट शॉर्ट टर्म डील है, शेयर मार्केट में तुम बिल्कुल शॉर्ट टर्म चलोगे, बिल्कुल शॉर्ट टर्म, तो वो गलत सिखा रहा है। शेयर मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म थिंग। यहां पे मैं समझ सकता हूं, यहां पे जो तुम्हें बोला गया है ना कि लिक्विडिटी, ये लालच के लिए दिया हुआ है। लिक्विडिटी का मतलब पता है क्या है? लिक्विडिटी का मतलब है कि तुम चाहो तो कभी भी पैसा निकाल सकते हो। लेकिन शेयर मार्केट कभी तुम्हें इनडायरेक्टली नहीं, जैसे मम्मी होती है ना, मम्मी से पूछो, मम्मी मुझे घूमने जाना है, हाँ जाओ, हमने कब मना किया है? तुम समझ रहे हो? मम्मी कह रही हैं कि हाँ जाओ, हमने कब मना किया है, लेकिन वो इस मुंह से बोलती है ना कि इच्छा जाने की मर जाती है। मतलब घर के बाहर कदम रखें या ना रखें समझ में नहीं आता है। तुम समझ रहे हो ये बात? ये सेम शेयर मार्केट के साथ भी है। शेयर मार्केट ने तो बोल दिया प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। तुम्हें जब अच्छा लगता है पैसा इनकैश करा लो, जब अच्छा लगता है पैसा इनकैश करा लो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। इट्स लाइक वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन इनकैश योर मनी फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट। उठा ले जाओ शेयर मार्केट में से पैसा, इनकैश करा लो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत प्रॉफिट हो रहा है, इनकैश करा लो, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन एक हिडन बात जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा इस लिक्विडिटी के बारे में, द लॉन्गर यू प्ले द मोर यू अर्न। ये अपना खुद का है। जितना लंबा खेलोगे ना शेयर मार्केट में, जितना लंबा खेलोगे उतना ज़्यादा पैसा अर्न करोगे। लाइक अभी की सिचुएशन ये है, अगर घर वालों को भी बताना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, बताओ उन्हें। इन्वेस्ट इन गुड शेयर्स राइट नाउ, इन्वेस्ट इन गुड शेयर्स राइट नाउ, जिनके बारे में हर किसी ने सुना हुआ है, जिनके बारे में लोग जानते हैं। एंड डू योर ओन रिसर्च। आज लगा दो उस पर जितना पैसा लगा सकते हो। लाइक जो आज 1 लाख रुपए लगाएगा, वो 10 साल बाद कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए उसके कन्वर्ट कर लेगा, अगर सही शेयर्स में लगाया है। इफ अ पर्सन इज इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज राइट नाउ, दे विल बी इजीली अर्निंग 5 करोड़ रुपीज ला 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 ला, तूने बोला ना 5 करोड़ देगा आफ्टर 10 ईयर्स। ये शेयर मार्केट का रोल है। बट प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब है, ये जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट होता है, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो आपको बस इतना सा समझाता है मेरे भाइयों कि आपके पास लिक्विडिटी का ऑप्शन है फाइनेंशियल एसेट्स को लेकर। अगर आपने शेयर्स में पैसा लगाया है एंड यू वांट कि आपको इनकैश कराना है, यू कैन ईजिली इनकैश, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट मत कराना, ऐसा मैं तुम्हें पर्सनली कह रहा हूं। क्या ये पॉइंट समझ में आया? हाँ या ना? बस इसमें जवाब चाहिए मुझे, जल्दी से जवाब दे दो। एंड आई लव यू ऑल सो मच। कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, आप किसी में भी लगाओ, शेयर मार्केट ऐसे ही है, बड़ा है छोटा है कंपनी, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू विल ऑलवेज गेट योर मनी बैक। इफ अगर आपको शेयर मार्केट से पैसा वापस चाहिए तो आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है।
लगा सकते हैं प्रखर भाई, 1K भी लगा सकते हो. हाउ टू रिसर्च, यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेस टू रिसर्च. मनन भाई बताऊंगा. नहीं लगाना पड़ता, एसआईपी में अपना टाइम नहीं लगाना पड़ता. बैंक के पास जाओ, बैंक आपका शेयर्स लगा देता है. इन्वेस्टमेंट कैसे करें? बैंक के पास जाके, नरेंद्र मेरे भाई, बैंक के पास जाओ, उनसे बोलो आपको पैसा लगाना है शेयर्स में, वो खुद बता देंगे. तो बेस्ट क्या है, कहाँ पैसा लगाएं? शेयर मार्केट में प्रीति जी पैसा लगाओ. शेयर मार्केट में गैम्बलिंग होती है क्या? होती है, लेकिन हम सबा उस डायरेक्शन में जाएंगे नहीं. हम तो सिंपल एसआईपी करेंगे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. बेस्ट गोल्ड है. गोल्ड बेस्ट है भी और नहीं भी है. गोल्ड कैन बी वन वे टू इन्वेस्ट बट नॉट द अल्टीमेट वे. यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो यार बहुत ही शानदार चीज़ है यार. मेहताब जी, मम्मियों को बोलोगी तो एलआईसी की 4 पॉलिसी ले लेंगी, लेकिन कभी शेयर्स में पैसा नहीं लगाएंगी. I met a guy several days. He plays on share market. He was something about 20 years old. He said fluctuates the shares chart near about 35. वो बकवास कर रहा है सुरेश भाई, क्योंकि उसमें पैसा डूबता है तो जीरो हो जाता है. तुमने 5 लाख रुपए लगाया, वो जीरो हो सकता है. मत करना वो सब चीज़ें. आदित्य विजय वर्गीय, ये अपन को बताया जा रहा है कि वो स्काई रॉकेट होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा आदित्य. रीज़न बीइंग, लोग डरे हुए हैं. काफ़ी कंट्रीज़ खुद को ओपन अप नहीं करेंगी उस तरीके से टूरिज़्म के लिए. लोग डरेंगे भी. लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म है. अमेरिका से हैवी ट्रैफिक जो आता था वो ख़त्म है, बिकॉज लोग जॉबलेस हो चुके हैं. देयर आर मैनी थिंग्स जो आपको बताया नहीं जा रहा है. इसे कहा जाता है इन्फ्लेट करना. जो टूरिज़्म इंडस्ट्री के बारे में बात की जा रही है वो फेक न्यूज़ से इन्फ्लेट किया जा रहा है ताकि वो बच सकें. बिकॉज अब टूरिज्म वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले हुआ करता था. जैसे लाखों में लोग जाया करते थे वैसे नहीं जाएंगे. पीपल विल बी स्केर्ड. स्पेशली चाइना नहीं जाएंगे, स्पेशली अमेरिका नहीं जाएंगे, जहां से मेजर टूरिज्म जनरेट होता है. समझो इस बात को, ठीक है? आगे बढ़ता हूं. एक पॉइंट और देखो भाई, जब चीज़ें इजीली अवेलेबल होती हैं, जब चीज़ों में, विनय भाई उसमें बाद में बात करेंगे, ठीक है? जब चीज़ों में, मार्केट में उन चीज़ों के लिए बहुत सारे लोग उतर जाते हैं, जब बहुत सारे प्लेयर्स डील करने लगते हैं, जैसे बैंक्स आज के टाइम पे बहुत सारे हो गए हैं, कंपनीज आज के टाइम पे बहुत सारी हैं, इन्वेस्टर्स आज के टाइम पे बहुत सारे हैं. ऐसा होने के कारण जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है. लाइक आज के टाइम पे फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर जो कॉस्ट है वो काफ़ी रिड्यूस हो गई है. जो भी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट होती हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो चुकी हैं, जो कि पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी. बिकॉज पहले जो इंस्टीट्यूशंस इन चीज़ों को रन करते थे वो बहुत लिमिटेड थे. लेकिन आज में क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे बहुत सारे बैंकिंग सिस्टम्स हैं जो इन सब में डील करते हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो इसमें डील करते हैं, एक प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है इन्वेस्टमेंट का. इसलिए आज के टाइम पे कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत लो है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उनके हाथ से इन्वेस्टर निकल के बाहर चला जाए. इसलिए सब लोग सस्ते से सस्ता काम करना चाहते हैं और इसके कारण बेनिफिट मिलता है आपको. अगर आप किसी मीडिएटर के थ्रू जाना चाहते हैं, अगर आप किसी और इंसान के थ्रू जाना चाहते हैं, तो आपको फ़ायदा होगा. वहाँ पे आपको नुकसान नहीं होगा. आपको हैवी कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ेगी किसी के थ्रू लगाने. बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप बैंक के थ्रू जाओगे तो बैंक सर्टेन परसेंटेज काटेगा एज अ चार्ज. अगर आप बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे मैंने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताया था. सो आप चाहो तो बैंक के थ्रू जा सकते हो, क्योंकि अब आपको उतनी कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती है, उतने चार्जेस पे नहीं करने पड़ते हैं जितने पहले पे करने पड़ते थे. ठीक है यार. भूरा लीगल मतलब पता है क्या हो जाता है? लीगल का मतलब ये हो जाता है कि तुम ऐप्स के थ्रू और तुम किसी मीडिएटर के थ्रू, मॉडरेटर के थ्रू ये चीज़ कर सकते हो. सर आपसे बहुत कुछ सीख भाई. मैं पता है तुम लोग को एक चीज़ शेयर करूं, हाँ या ना बोलो जल्दी से. मैंने तुम लोग के लिए एक स्क्रीनशॉट लेके रखा था आज की क्लास के लिए. अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं तुम्हें दिखाने को तैयार हूँ. मैंने सोचा था मैं कुछ कूल करूँगा तो शायद तुम लोग को अच्छा लगेगा, तो मैंने वो स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था. अच्छा, तो मैं उसको दिखाने से पहले ये पूछना चाहता हूँ कि किस किस को याद है मैंने बोला था कि आने वाले टाइम में जो ये नोट वगैरह हैं, सिक्के वगैरह हैं, ये चलने बंद हो जाएंगे. तुम लोगों को याद है या नहीं है? याद है तुम लोगों को मैंने बोला था सिक्के चलना बंद हो जाएंगे, कॉइन चलना बंद हो जाएंगे, और तुम्हारे मतलब आने वाली जनरेशन में बच्चे पूछा करेंगे अच्छा आप कुछ नोट देते थे, सिक्के देते थे जिससे बदले में तुम्हें चीज़ें मिलती थी. यू नो देयर इज़ वन आर्टिकल, आई डोंट नो वेदर यू कैन रीड इट और नॉट, आई डोंट नो, बट मैं इसको पढ़ के सुना सकता हूँ तुम लोगों को. I have saved this article just for you all. You know, focus नहीं ले रहा है बेचारा वो. But what I can do is I can read you. क्या है ये चीज़? All across America, no cash signs are appearing. मतलब
पूरे अमेरिका में इस तरह के नो कैश साइंस दिख रहे हैं, यू नो, ये ऐसे साइन देखने को मिल रहे हैं, हर दुकान पे नो कैश साइन देखने को मिल रहा है। करेंसी एक्सपर्ट जो है, जिसका नाम है निक जियाम्ब्रुनो, मतलब मैं अगर नाम लिखूं तो यहां लिख देता हूं ताकि तुम लोग देख सको, NICKGI, और मैंने ये कंफर्म किया है, ठीक है, मैं तब तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूं, BRUNO। तो करेंसी एक्सपर्ट है ये बंदा, जिसका नाम है निक जियाम्ब्रुनो, एक्सप्लेन्स व्हाई इट कुड लीड टू अमेरिकाज नेक्स्ट वेव ऑफ। ये जो बंदा है इसने बोला है कि अमेरिका में अब एक और वेव आने वाला है, मतलब आंधी तूफान जैसा आने वाला है, वेव ऑफ प्रोस्पेरिटी फॉर प्रिपेयर्ड इन्वेस्टर। यानी एक प्रिपेयर्ड इन्वेस्टर्स करके होते हैं, प्रिपेयर्ड इन्वेस्टर्स का मतलब होता है मेरे भाइयों वो इन्वेस्टर जो ऑलरेडी माइंडसेट बना चुका है कि उसके पास जितना भी एक्स्ट्रा पैसा होगा वो इन्वेस्ट करेगा, और उन्हीं करेंसी एक्सपर्ट का मानना है कि जो कैश है वो अब वैनिश होने वाला है। दैट मीन्स नोबडी विल बी विलिंग टू इन्वेस्ट और टू कीप कैश। कैश में कोई नहीं रखेगा। मैं भेज रहा हूं, मैं ग्रुप पे भी भेज रहा हूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैंने भेज दिया है, मैंने अनाउंसमेंट भी भेजा है और मैराथन लाइव में भेजा है मैंने, ठीक है, इंस्टॉलमेंट वाले पे भी मैंने भेजा है, मैंने तीनों पे भेज दिया है। जस्ट लुक एट इट। दैट मीन्स ये निक जियाम्ब्रुनो ने बोला है कि जो प्रिपेयर्ड इन्वेस्टर्स ऑलरेडी हैं, जो जानते हैं कि घर में पैसा रखना और सिंपली कैश रखने का कोई मतलब नहीं है, एंड जेब में कैश रख के चलने का कोई मतलब नहीं है। मैं समझा रहा हूं सिमरत जी, मैं बिल्कुल समझा रहा हूं। तो जब आप जेब में कैश नहीं रखोगे एंड यू विल गो मोर विथ आइदर गूगल पे और पेटीएम और मे बी डेबिट कार्ड और मे बी क्रेडिट कार्ड, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज आपका पैसा फिर बैंक में रहने के कारण सही तरीके से इन्वेस्ट हो सकेगा आगे चल के। हाँ शाश्वत मालूम है, बट मुझे ऐसे ही मज़ा आता है बिकॉज मेरे पास सारी चीज़ें फ़ोन में रहती हैं। सो मतलब दैट इज़ अ थिंग जो मैं तुम्हें पहले ही पढ़ा चुका हूँ। सो आई फील प्राउड अबाउट माई कम्युनिटी कि अगर तुम लोग कुछ ऐसा पढ़ते भी हो लाइक ऑनलाइन, सो यू नो, अरे बाबा जी ने ये चीज़ बताई थी, मतलब उन्होंने बोला था, ऐसा कुछ तो बताया था। सो ऐसा होने वाला है। ये जो वेव आई है इसके कारण से ऐसा होगा कि जो कैश ट्रांजेक्शन्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स बचेंगे। सही बोला चौधरी जी कि मनी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि पूरा पैसा बैंक में रहेगा। जी आरुषि जी, सर लेकिन ऐसे फ्रॉड नहीं बढ़ जाए। नहीं आर्यन भाई, फ्रॉड नहीं बढ़ेगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। हाँ, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ पैसा फटाफट बैंक में जमा करना चालू करो, ऑनेस्टली टैक्स पे करना चालू करो, एंड बिलीव मी तुम्हें यही चीज़ें बहुत रिच बना देंगी आगे चल के। तो लास्ट पॉइंट रिया के लिए और बाकी सब के लिए मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि आज इतने सारे सोर्सेज के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आज इतनी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि वो ट्रांजेक्शन्स करने की जो हमें पहले कॉस्ट पे करनी पड़ती थी, पुराने ज़माने में अगर शेयर्स खरीदने हैं तो हमें एक्स्ट्रा ऊपर से पैसा जो ज़्यादा देना पड़ता था, अब वो कॉस्ट कंपैरेटिवली कम हो गई है क्योंकि हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट इतना स्ट्रांग हो गया है, इतना बड़ा हो गया है। पहले 4 ऑप्शन हुआ करते थे, इन 4 बैंक के थ्रू ही तुम अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब वो 4 बैंक से कई गुना ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम कहाँ से जाके अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ अ बेनिफिट वी ऑल आर हैविंग, जिसके कारण मेरे भाइयों, अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, नरेंद्र मेरे भाई, अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा दैट यू डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन फॉर्म ऑफ कॉस्ट कि यार मुझे ब्रोकर को ज़्यादा देना पड़ेगा पैसा, मुझे जो मीडिएटर है उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, मुझे बैंक को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा क्योंकि मैं उनके थ्रू शेयर्स खरीद रहा हूँ मार्केट से। अब वो चीज़ ख़त्म होने लगी है। आई होप मैं क्लियर कर रहा हूँ ये चीज़। जी, शॉपकीपर क्रेडिट कार्ड पे 2% लेता है, सही बोल रहे हो भाई विनय भाई, सही बोल रहे हो। अरे यार डार्क वेब एक अलग ही कहानी है सबा जी, वो मैं कभी आपको पूरा सुनाऊंगा। इट्स ऑल बेस्ड ऑन बिटकॉइन एंड एवरीथिंग। कुणाल भाई बहुत शानदार बात। नहीं करना कावेरी जी, करना अच्छी बात है ना हार्दिक जी, और अगर आप इस ट्रेन में पहले ही चढ़ जाओगे तो आपको फ़ायदा होगा। अरे बहुत मज़ा आएगा। अभी कैसा लग रहा है ये पढ़ने में, ये बताओ यार, अभी कैसा लग रहा है यार पढ़ने में? अभी इतना कितना समझ में आया? एक्स्ट्रा 2% 2.5% लगता है यार प्रणव भाई, अप्रॉक्स इतना ही लगता है अभी तो। बिंदु जी सिंपल सी बात यह है, मतलब मान लो आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया 2000 रुपये, तो उस पर आप किसके थ्रू लगाओगे? किसी के थ्रू तो लगाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप कंपनी के पास जाके दरवाज़ा खटखटाओगे और बोलोगे लो मेरा पैसा, तो आपको बीच में ब्रोकर आएगा
जो ब्रोकर आएगा ना वो आपसे 2,000 रुपये लगाने के लिए 100 रुपये की कॉस्टिंग लेता था पहले। अब क्या हुआ है बिंदु जी, क्योंकि अब मार्केट इतना ग्रो हो गया है, तो अब आप अगर मार्केट में 2,000 रुपये लगाते हो बिंदु जी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मे बी 50 रुपये देने पड़ेंगे। ये हो गया है ब्रोकर को, तो ब्रोकर आपका पैसा लेके कंपनी में लगा देगा। तो आज मुझे तुम्हें एक लेसन देना था, सो यू हैव टू वेट फॉर 2 मिनट्स। आई एम कमिंग विथ अ थिंग जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता था, सो दैट हम सब मिलके उस चीज़ को पढ़ें। आई फॉरगॉट कि मैं उसको लेके आ जाता तो मैं तुमसे जल्दी वो चीज़ डिस्कस कर लेता, बट मैं वो लेके आ रहा हूँ एंड मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं सिर्फ ऐसे ही लाइव क्लास नहीं देना चाहता। यू नो, आई शुड फील लाइक एंड यू शुड फील लाइक, आई तो छोड़ो, यू शुड फील लाइक दैट अपन आमने सामने ही बैठे हुए हैं। सो मैं कुछ लेके आ रहा हूँ, तुम लोग वेट करना एंड वो देखो, एंड मैं चाहूँगा कि तुम लोग भी फॉलो करो। सो दिस इज़ द सीक्रेट, 7 सीक्रेट्स ऑफ इन्वेस्टिंग लाइक वॉरेन बफे। ये तुम सबके पास होनी चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता तुम इससे कितना पढ़ना चाहते हो और कितना नहीं, बट ये तुम्हारे पास होनी चाहिए। लाइक मेरे पास भी है और मैंने ये रखी हुई थी कि आई विल डिस्कस विथ यू कि तुम सबके पास ये होनी चाहिए। बिकॉज क्या ही सीखा अगर सिर्फ पढ़ने के लिए सीखा, एंड मे बी आगे फ्यूचर में ये तुम्हें इतना ज्ञान दे जाए कि म्यूचुअल फंड सही है सुजीत कुमार भाई, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये खरीदो। आई रियली वॉन्ट कि तुम इस बुक को खरीदो, आई रियली वॉन्ट, बिकॉज अल्टीमेटली मे बी कुछ करे ना करे ये तुम्हारा माइंड ओपन अप ज़रूर कर देगा। लाइक मैं ऐसी ही बुक्स पढ़ना पसंद करता हूँ। जब मैं ऐसी बुक्स देखता हूँ तो आई फील कि यार बस एक अलग ही लेवल की चीज़ है, एक अलग ही लेवल का इन्वेस्टमेंट है, एंड दिस विल गिव यू अ वेरी लॉन्ग टर्म रिटर्न। हाँ हाँ, ऑनलाइन अवेलेबल है यार, अमेजन पर अवेलेबल है, बिल्कुल है, अवेलेबल है, जाके चेक कर लेना, ठीक है। आई नो रविश भाई, लेकिन वो तुम्हारे लिए अभी फ्रूटफुल नहीं है रविश चौधरी भाई, क्योंकि यू वोंट अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया। दिस इज़ समथिंग, जो बुक मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये इंडिया में कैसे एप्लीकेबल है वो तुम कर सकते हो। ऑनलाइन मिल जाएगी, ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हो, बिल्कुल। PDF नहीं, दिस इज़ समथिंग विच यू शुड ऑलवेज कीप इन योर बैग। यू नो, हर चीज़ PDF से नहीं पढ़ी जाती है, यू नो, कुछ एक्सपीरियंस वाली चीज़ भी होती है। जैसे कॉमर्स बाबा एक्सपीरियंस है ना, वैसे ये चीज़ एक्सपीरियंस है। आई ऑलवेज कीप इट इन माई बैग, आई ऑलवेज हैव अ बैग जिसमें मैं हमेशा इसको रखता हूँ। एंड वेन एवर आई फील लाइक पीस ऑफ माइंड, कहीं दूर चले गए घूमने, एंड यू नो बहुत पीस है, बुक खोलो और ये पढ़ना चालू करो। इट गिव्स यू काइंड ऑफ अ सेटिस्फैक्शन जो अलग ही लेवल का होता है। सो वो PDF में कभी नहीं आ सकता। हाँ, कर सकते हैं प्रिंस भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। आई ऑलवेज प्रेफर हार्ड कॉपी, नॉट सॉफ्ट कॉपी। एल्केमिस्ट हाँ हो गया, बट पुराना है, ठीक है। ये ऐसी चीज़ है जो जिसमें तुम्हें सब मिल जाएगा। तो भाई बस यही तुम्हें बताना था, और फाइनेंशियल मार्केट के बारे में यही डिस्कस करना था। सी, फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर इज समथिंग विच इज़ ऑल अबाउट द बेस। इफ़ यू आर हैविंग द बेस, आज जो तुमने समझा है, अगर तुम्हें वो समझ में आ गया तो फिर मैं तुम्हें आगे की चीज़ें बहुत आसानी से समझा सकता हूँ। एंड मैंने जैसा बोला है कि बिजनेस इज़ नॉट अ बिग डील, बिजनेस में बहुत कम सिलेबस है, बहुत जल्दी हो जाएगा। सो अगर तुम इतना भी कर लोगे तो आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचना पड़ेगा। रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि जो पहले इन्वेस्टमेंट वगैरह टाइम थर्ड पार्टी। अरे आरुषि जी, देखिए समझ गए आप, आई रियली लव यू, वेरी गुड आरुषि जी, मज़े ही आ गया पढ़ के, वेरी गुड। प्रीति जी वापस ब्रोकर्स। पवनदीप, मेरी बात मानो ना तो मैं बोलूँगा कि बैंक्स, लेकिन अगर पैसा कमाना है तो ब्रोकर्स। तुम्हारी एज में बैंक्स, अभी तुम्हें बैंक्स को लेके चलना चाहिए, बट वैसे ब्रोकर्स बेस्ट है, ठीक है पवनदीप जी, ठीक है अक्षत भाई। तो चलो मेरे भाइयों, तुम सबसे मैं अब मिलता हूँ। हर्ष भाई, मैं तेरे से कल बात करूँगा, है ना, आज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, कल बात करता हूँ। तो मिलता हूँ तुम सबसे अगली क्लास में, तब तक के लिए तुम सबको बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।